यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर एक बार इस तरीके से परमेश्वर को वचन को आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम यूहन्ना 14 अध्याय का 15वां आयत हम देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 15वां आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम जब आपके वचन से हम ध्यान करते हैं, होने दे कि पिता कि आप हमें इस वचन से सीखने में और हमारे जीवन में उसे देखने में और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने में आप हमें मदद करिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए जो हमसे बात करता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमें अगुवाई करता है। पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी इस वचन से हम गुजर रहे हैं, जितने भी इस वचन को हम सुन रहे हैं पिता, हम दुआ करते हैं कि आप हमारे दिल से बात करिए और हमारी परिस्थितियों को बदलिए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय का 15 आयत हमने जो देखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज हम आज्ञाकारिता के बारे में हम कुछ चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम एक सब्जी बनाते हैं, सब्जी में अच्छे तरीके का रेसिपी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज्ञाकारिता एक ऐसी रेसिपी है जिससे कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हम एकदम आनंदित और खुशी से हम अपने ज़िंदगी को बिता सकते हैं। आज्ञाकारिता जो है वो रेसिपी है जो हमें मदद करता है कि हम किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में हम खुशी से हम रह सकें। आज्ञाकारिता के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज्ञाकारिता जो है वो एक फैशन से बाहर हो चुकी है। आज्ञा ना मानना ये आजकल के डेट में ये एक फैशन हो गया है। वो चाहे हमारे माता पिता हों, वो चाहे हमारे गुरुजी हों, वो चाहे सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करना वो हमें एक फैशन जैसे लगता है, क्योंकि कहीं पे भी हमें आज्ञा का पालन करना हमें देखने को नहीं मिलता है। और हम सब की ज़िंदगी में ये गवाही हो सकती है कि हाँ, मैंने भी आज्ञा को तोड़ा है। और आज्ञा ना मानने का कारण सिर्फ एक ही है, जब परमेश्वर हमसे दूर रहते हैं। जब परमेश्वर हमारे नज़दीक रहते हैं तो हम आज्ञाकारी बनते हैं। हम परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं, हम बड़ों की बातों को हम मानते हैं, हम टीचर्स हो गए, सरकार हो गए, जो भी हमारे अधिकारियां हैं उनकी बातों को हम मानते हैं। आज्ञाकारिता होने का मतलब ये है कि हम आनंदित हमेशा हम रह सकते हैं। और आज उस रेसिपी के बारे में जब हम देखेंगे, आज्ञाकारिता क्या हमें करता है, वो हमें खुशियाँ देता है। और इस आज्ञाकारिता के बारे में हम 4 चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने माता पिता का वो आज्ञाकारी हुए थे। दूसरा, किस तरीके से मसीह होने के नाते हम यीशु मसीह के आज्ञाकारी बन पाए। तीसरा, हम मसीह और दूसरे मसीहों के साथ हम किस तरीके से आज्ञाकारी बन पाए। और चौथा, हम किस तरीके से मसीह होने के नाते जो मसीह नहीं हैं उनके साथ हम किस तरीके से आज्ञाकारिता का पालन करके हम आगे अपनी ज़िंदगी को लेके जा सकते हैं।
सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के बारे में। वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह ने जब कभी भी अपने चेलों को बुलाया, सब लोग उनके पीछे हो पड़े। और देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथों में जब 5 रोटी और 2 मछली उनके हाथों में दिया गया था, उन्होंने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था, केवल 5 रोटी और 2 मछली को तोड़कर उन्होंने 5000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे, जो लोग मर गए थे उनको मुर्दों में से भी उन्होंने जिंदा जिलाया। जो मर गए थे वो उनको जिंदा वो लेके आए। और इन सब के पीछे राज क्या है? क्यों यीशु मसीह इस तरीके के आश्चर्य काम को करने में एकदम सक्षम रहे? और इसका सीक्रेट या इसकी रहस्य ये है कि वह एक अधिकार के नीचे थे। वह अधिकार के नीचे थे। जब यीशु मसीह स्वर्ग में थे, उनके पास अधिकार था और आज भी उनके पास अधिकार है। लेकिन जब वह इस धरती पे आए, उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता के कहने के अनुसार मैं करता हूँ। मैं स्वर्गीय पिता के कहने के अनुसार मैं करता हूँ। सुसमाचार में यीशु मसीह की जिंदगी को हम देखते हैं तो हमें एक भी जगह पे ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पे उन्होंने कभी भी आज्ञा का उन्होंने कभी भी उल्लंघन किया हो। और जब कभी भी यीशु मसीह ने जो कुछ भी बात कही, सारे चीजें वह हुई। वो चाहे कोई आश्चर्य काम हो, वो चाहे कोई आंधी तूफान हो, वो चाहे कोई मुर्दों में से जिंदा लाना हो या फिर कोई भी चंगाई हो, ये सारे चीजें होने का रहस्य क्या था? रहस्य ये था कि वह स्वर्गीय पिता के अधीन में थे। He was under the authority। जब वो इंसान बनकर आए, बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता यूसुफ और मरियम की बातों को उन्होंने माना। और आज्ञाकारिता एक ऐसी चीज है जो हमें ज़्यादा लोगों को शायद पसंद ना हो, लेकिन आज्ञाकारिता हम तब होते हैं जब हम अपनी मुश्किल की घड़ी पे हम गुजरते हैं। जब हम खुशी खुशी सब चीज़ें सही रहती है, तब आज्ञाकारिता क्या होने का मतलब क्या है वो ज़्यादातर लोगों को हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं, जब हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं, जब हम एक परेशानियों से गुजरते हैं, उस वक्त हम सीखते हैं कि अगर हम आज्ञाकारिता बने, अगर हम परमेश्वर की बातों को माने, तो उस परेशानियों से, उन बुरी चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी आश्चर्य काम कर उन्होंने किसी भी इंसान को उद्धार नहीं दिया, लेकिन वह स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारिता होने के कारण उन्होंने लोगों को उद्धार दिया। और वचन में हम ये देखते हैं कि वह इतने आज्ञाकारिता थे कि जब वो सूली पे भी मारे गए, उन्होंने ये कहा कि मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने कार्य के लिए भेजा है। मेरा जो मकसद है उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। बपतिस्मा लेने की जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कारण होते हैं कि क्यों वो पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना किस तरीके से एक मसीह होने के नाते हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखें तो यीशु मसीह खुद चल के गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अगर हमसे ये पूछता है कि मुझे क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, शायद ये हक सिर्फ यीशु मसीह को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारिता बनकर उन्होंने बपतिस्मा उन्होंने इसलिए लिया ताकि वह आज्ञा का पालन कर सके। आज्ञाकारिता के बारे में जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, क्योंकि
उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की बातों को माना। क्योंकि वह आज्ञाकारिता थे, इसलिए उन्होंने आश्चर्य कामों को किया, चंगाई दी, मुर्दों को जिंदा लेके आए। इन सब के पीछे रहस्य सिर्फ एक ही है कि वह आज्ञाकारिता थे, वह एक आज्ञा के अधीन में थे। दूसरी चीज हम देखते हैं कि मसीह होने के नाते हमें किस तरीके से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। और बहुत सारी चीज़ों को हम आजकल देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रेम करें। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करें। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेवा में वह हमें अगुवाई करे, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। अगर हम आज्ञाकारिता बनते हैं, कब बनते हैं? जब हम उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। और भरोसा रखने का मतलब क्या है? कि हम उनसे प्रेम करते हैं। आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते जब तक आप ये ना जान ले कि आप उनके से प्रेम करते हैं, तब तक आप उनके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं। और भरोसा जब हम नहीं रखते हैं तब हम आज्ञाकारिता हम नहीं बनते हैं, हम किसी के अधीन में नहीं आते हैं। पहला चीज़ हम देखते हैं कि यीशु की मसीह की ज़िंदगी में आज्ञाकारिता के कारण उनकी ज़िंदगी में कैसे आश्चर्य कामों को उन्होंने किया, किस तरीके से लोगों को उन्होंने बचाया, किस तरीके से उन्होंने लोगों को उद्धार या मोक्ष दिया। इस चीज़ों को हम देखते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आज्ञाकारिता होने के वजह से या आज्ञाकारिता हमें मसीह होने के नाते किस तरीके से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। तीसरा चीज़ ये है कि आज्ञाकारिता हम एक मसीह के साथ दूसरे मसीह के साथ हम किस तरीके से हम आज्ञाकारिता हम बनकर रहें। वचन हमसे साफ साफ ये कहता है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो उन्होंने अपने शरीर को अपने चेलों को दिखाया और उन्होंने ये कहा कि यह मेरा शरीर है। और आज जो है कलीसिया उनकी शरीर है। और हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन कलीसिया में जो है या मसीह जो है उनसे हम ना प्रेम करते हों। हमें वचन में हमें साफ साफ कहा जाता है कि हमें एक दूसरे के साथ हमें प्रेम रखना है। और वचन भी हमसे ये कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। वचन हमें ये भी कहता है कि अगर हम दूसरों से प्रेम रखते हैं तो हम मसीह जाने जाएंगे। अगर हम दूसरों से प्रेम रखते हैं तो हम मसीह जाने जाएंगे। और दूसरों को प्रेम करना इतना आसान नहीं होता है। पहला चीज हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का किस तरीके से उन्होंने आज्ञा का पालन किया। दूसरा हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमें किस तरीके से बताते हैं कि मसीह होने के नाते हमें किस तरीके से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। तीसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि मसीह होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ कैसे आज्ञाकारिता से हमें आगे चलना है। चौथा चीज़ हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो मसीह नहीं है उनकी आज्ञा का पालन हम करें। यूसुफ और मरियम जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले वह उनके नाम लिखाने के लिए वह गए थे, उन्होंने सरकार की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। रोमियो 13 अध्याय में हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से बताया जाता है कि हम सरकार का किस तरीके से हम आज्ञा पालन करें। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय में हमें बताया जाता है कि हम किस तरीके से हम हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए हम दुआ करें। तीतुस उसका 3 अध्याय में भी हमसे ये कहा जाता है कि हम किस तरीके से जो अधिकारियां हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि जो मसीह नहीं है हम किस तरीके से उनके लिए हम प्रार्थना करें। ये 4 चीजें हमें
एक अच्छा रेसिपी देते हैं एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए और सही हकीकत में या सच्ची खुशियाँ को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये अजीब सा लगता है आज्ञा का पालन करना, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हमें मिलती हैं। जब हम मुश्किलों से जाते हैं, जब हम कोई भी परेशानियों से गुजरते हैं, हम ये सोच के देखें कि क्या मैंने किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जैसे कि पिछले रविवार को हमने देखा कि कौन सी प्रार्थना है जो कि यीशु मसीह तुरंत जवाब देना पसंद करते हैं, और वह ये है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे बताइए मेरी ज़िंदगी में कौन सा पाप है, कौन सा गलत है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वह तुरंत हमें उसका जवाब देते हैं। 4 चीज़ें हैं जो कि एक खुशी से रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। जितना जल्दी हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दिखाई देती हैं। अगर हमने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया है, अगर हमने परमेश्वर की बातों के अनुसार अगर हम अपनी ज़िंदगी को अभी तक नहीं बिताए हैं, दुआ करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उनके पास आएं। दानियल के बारे में जब हम सोचते हैं, दानियल को जब सिंह के सामने रखा था, उस वक्त परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद किया था, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ था। दानियल हमेशा परमेश्वर की बातों को वह आज्ञाकारी बनकर रहा। वचन हमसे ये कहता है कि कम से कम 16 साल की उम्र से ही उन्होंने परमेश्वर की वचन को मानना शुरू कर दिया। यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं, वचन हमें साफ साफ कहता है कि किस तरीके से यीशु मसीह ने परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को उन्होंने माना, वह आज्ञाकारी बनकर रहे। पौल की ज़िंदगी में या परमेश्वर के दास जो भी हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर कामयाबी आई है, कामयाबी का रहस्य सिर्फ एक ही है कि वह लोग परमेश्वर के आज्ञा के अधीन थे। यीशु मसीह ने जब कुछ भी उन्होंने अपने मुख से बोला, वो सारी चीज़ें होने आई, सिर्फ एक ही कारण है, वह आज्ञा के अधीन में थे, वह अपने स्वर्गीय पिता के अधीन में थे। और जब हम परमेश्वर के अधीन में होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में अधीन होते हैं, कामयाबी और सही खुशी हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलती है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि हम इसके आज्ञा का हम पालन कर सकें। यूहन्ना 14:15 में हमें साफ साफ कहता है कि यदि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, हम क्या करेंगे? हम उनकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर हम देखें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमें इस वचन को हमारे हाथों में दी है, जिससे हम आपको जान पाएं, आपके प्रेम को और आपके न्याय को हम समझ पाएं। पिता, आज हम फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं कि आप हमें मदद करिए, जहाँ पे हम आपके आज्ञाकारी बन पाएं, जहाँ पे हम आपकी आज्ञा से हम चलने वाले बन पाएं। पिता, आपका वचन हमें साफ साफ कहता है पिता कि अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी आज्ञाओं को हम पालन करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी गलती हमने अपनी ज़िंदगी में की है, उनसे आप माफ़ करिए। जितनी भी आज्ञाओं को हमने तोड़ा है, उन आज्ञाओं से हमें माफ़ करिए, उन गलतियों से आप हमें माफ़ करिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने में आप हमें मदद करिए। पिता, ये आसान नहीं लगता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आपका वचन, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, जो हमें मदद करता है जब हम हमारे भविष्य के बारे में हम सोचते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आप सबको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने वक्त लिया, जहाँ पे आप परमेश्वर का वचन को फिर एक बार आप सुन पाएं।
उम्मीद है कि आने वाले संडे में भी आप इस वचन को सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।